एक और देखते हैं ओबीसी के लिए। कौन सा? ओबीसी। ओबीसी एक बहुत बड़ी कैटेगरी को शामिल करता है। ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए दो प्रकार के आयोग का गठन किया गया था। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग, इसे क्या कहेंगे? अन्य, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। एक का नाम था काका कालेकर समिति, काका कालेकर समिति, क्या नाम था बाबू? और एक का नाम था मंडल आयोग। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। आज जो आप देख रहे हैं आरक्षण ओबीसी के लिए, वो किसका देन है? मंडल आयोग। किसका है? मंडल आयोग का है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो बताइए, ओबीसी के लिए गठित पहला आयोग काका काले का, लेकिन ओबीसी को उचित आरक्षण दिलाया, हाँ, मंडल आयोग। वही मंडल कमीशन कहिए, आयोग कहिए। अब देखो ओबीसी में भी दो कैटेगरी आ गई। एक जो पैसा वाले थे, मलाई खा रहे थे, तो क्रीमी लेयर में डाल दिया। एक नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर जो हो गए बढ़िया है भैया, इनकम ठीक ठाक है, तो उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और एक हो गए नॉन क्रीमी, जिनको क्रीम नहीं मिल रहा है, तो उनको आरक्षण नाम का क्रीम देंगे हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, कई बार इस बात पे सवाल उठती है कि एससी एसटी या ओबीसी को आरक्षण हम उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर दें, गरीब है तो दें, अमीर है तो ना दे। बट इससे सबसे ज्यादा धांधली होने के चांसेज होते हैं, सबसे ज्यादा धांधली। क्योंकि किसी को अमीर घोषित करना या गरीब घोषित करना ये 2 मिनट का काम है। कोई बहुत अमीर लड़का है, उसके माँ बाप घोषित कर देंगे कि मैंने इसे निष्कासित कर दिया घर से, ले अब वो गरीब हो गया। अगर आपको आरक्षण का लाभ उठाना है ना, माँ बाप कर देंगे, माँ बाप ने बाहर कर दिया, माँ बाप शपथ लेके देगा मेरा इस बेटा से अब कोई लेना देना नहीं, भाग में जाओ। नहीं समझ, हो गया वो गरीब, दाएं दे गरीब बाप। भाई अंबानी अपने बेटा को लिख दे तो कह देगा मैं कोई नहीं, मतलब वो दिखा देगा यहाँ पे। तो इसका सबसे ज्यादा मिसयूज है। इसीलिए मजबूरी में आरक्षण को किस पे रखा गया? जाति पे। जाति कैसे चेंज करोगे? उसके लिए तो बहुत झमेला है यहाँ पे। हाँ, आरक्षण में कहां जरूरत है कि अगर कोई आरक्षण का लाभ उठा के डीएम बन गए, आईपीएस बन गए, यूपीएससी निकाल दी, अब उनके बाल बच्चों को अगर चाहिए तो उन्हें स्वेच्छा से अपनी ही जाति के लिए अपना आरक्षण छोड़ना चाहिए कि भैया अब हम आरक्षण लेके यूपीएससी निकाल लिए हैं, अच्छे जगह पे आ गए हैं, और अब हम अपनी ही जाति के लिए, क्योंकि अब वही लेते रहेगा आरक्षण तो फिर उसी की जाति का क्या होगा? जो आगे निकल गया और आगे निकलते जाएगा, क्योंकि उसे संसाधन भी अब मिलेगा और आरक्षण भी मिलेगा। और उसी जाति का व्यक्ति अगर पीछे छूट गया है तो ना आरक्षण मिल रहा है ना संसाधन मिल रहा है, एकदम पीछे चला जाएगा। नहीं समझे? और यूपीएससी निकालने के बाद भी अगर आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बना पाए तो फिर क्या बना पाए? नहीं समझ में आ गया? तो ये नहीं तो हाँ, इसमें है कुछ जरूरत है, लेकिन जो वो अगर छोड़ रहे हैं तो उन्हीं कैटेगरी को कुछ सीट ज्यादा मिलेगा यहाँ पे, ताकि उनमें जो सच में शोषित और वंचित है वहां तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया। तो ओबीसी के लिए 2 आयोग याद रहेंगे आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं? मंडल आयोग राजीव गांधी बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह के समय आया था। हालांकि इसके बाद बीपी सिंह की सरकार भी चली गई थी, और सरकार तो आती जाती रहती है लगे यहाँ पर। बीपी सिंह का उस समय सरकार था। उस समय राजनीति जो थी उतनी खतरनाक स्थिति में नहीं थी, सोशल मीडिया उतना नहीं था। आजकल किसी का किसी से एडिट करके बना दे रहा है, सब छवि खराब करके रख दे रहा है। आगे बढ़े। अकबर के सामने उसका मंत्रिमंडल था, एगो बड़ी तेज बन रहा था, तो बोला कि बीरबल बताइए मैं क्या सोच रहा हूं। वो मंत्री बीरबल का दिमाग घस कहा कि आप हम बता सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं। राजा के सामने ही आप ये सोच रहे हैं कि राजा साहब और आगे जाए, राजा साहब का साम्राज्य पूरे पृथ्वी तक फैल जाए, पूरी दुनिया राजा साहब का गुणगान गाए, यही सोच रहे थे ना? तो राजा सामने तक आता, एकदम हम यही सोच रहे थे। नहीं समझ में आ गया? इस सबको कुछ बुझे भी नहीं, क्या समझ में आया भूमि आपकी? उसको समझे में नहीं आया। सोच रही किस आर्टिकल में राजा आ गया।